Hello English learners, this is Madhuri Chaurus in front of you. Welcome on our YouTube channel on English learners. This is our day 4 of spoken English. In this video, we are going to learn some kinds of prepositional phrases. If you really want to be good in English, you definitely need to know these kinds of prepositional phrases, okay? So without wasting our precious time, here we go. The first prepositional phrase of today's is in short. इन शॉर्ट का मतलब होता है इन ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में. जैसे कि कोई टॉपिक है और आप उसे छोटे मतलब कम समय में या कहीं कंक्लूजन निकाल के बोलना चाहते हैं कि क्या आप इसे शॉर्ट में समझा सकते हैं. मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है और आप उसे कुछ शब्दों में समझना चाहते हैं, दैट इज़ इन ब्रीफ और इन शॉर्ट. मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. मुझे शॉर्ट में समझाने दीजिए इसे, ओके. जैसे कि मैं इन सबको कहना चाहती थी, let me explain it in short, okay. Second prepositional phrase of today's is instead of. instead of का मतलब होता है in the place of. कह सकते हैं in place of, के जगह पर इसकी मीनिंग होती है के जगह पर. एक मैंने सेंटेंस लिखा है, instead of using that use this. उसे यूज़ करने की जगह पर इसे यूज़ करो. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आप कहना चाहते हैं कि अरे वहाँ जाने की जगह पर यहाँ आ जाओ, तो आप इस prepositional फ्रेज को यूज़ करके बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इन डेप्थ. इन डेप्थ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट समथिंग. इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको थोरोफली मत पढ़िएगा, इसको थोरोपली नहीं पढ़ते क्योंकि मैं इसको थोरोपली पढ़ रही थी, इसको थर्ली पढ़ते हैं, थर्ली. THOROUGHLY, ओके. थोड़ा सा ये ट्रिकी है पर कोई दिक्कत नहीं. इन डेप्थ का मतलब भी आप समझ रहे होंगे. इन डेप्थ यानी कि मतलब एकदम डेप्थ में जाके छानबीन करना कोई चीज़ एकदम गहराई से, दैट इज़ इन डेप्थ, ओके. इन्वेस्टिगेट समथिंग थॉरोली. इसका मैंने एक सेंटेंस लिया है, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस इन डेप्थ. बिहार पुलिस जो है वो केस को बहुत ही डेप्थ में जाके गहराई में जाकर छानबीन किए. इसका ये हिंदी मीनिंग हुई, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर सेल. फॉर सेल का मतलब होता है अवेलेबल टू बाय, यानी फॉर सेल. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई शॉप पे लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर सेल, यानी कि लाइक दैट दिस मार्कर इज़ फॉर सेल, यानी कि यह मार्कर अवेलेबल है किस लिए, टू बाय इट, ओके. तो इसका मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द हाउस इज़ फॉर सेल. कई बार होता है ना कि कोई घर होती है जो सेल के लिए होता है, उसे हम लोग ख़रीदते हैं, तो यही हो गया फॉर सेल, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर श्योर. फॉर श्योर का मतलब होता है डेफिनेटली. डेफिनेटली एंड फॉर श्योर दोनों ही एक होता है. आप जहाँ जहाँ डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ पे फॉर श्योर भी यूज़ कर सकते हैं. इसका हिंदी मीनिंग होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से. इसका मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल नेवर नो फॉर द श्योर व्हाट हैपेंड. वह निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था. ये देख लीजिए, ही विल नेवर नो फॉर श्योर व्हाट हैपेंड. वह निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था. इसका ये मीनिंग होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फॉर शॉर्ट टाइम अंटिल सिचुएशन चेंजेस. फॉर द टाइम बीइंग यानी कि कुछ समय के लिए, क्षणिक भर के लिए होता है. इसका मतलब फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, ओके. इसका मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप देख सकते हैं, स्टॉप राइडिंग द बाइक फॉर द टाइम बीइंग. बाइक चलाना बंद कर दो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बाइक चलाना बंद कर दो. इस तरह से इसकी मीनिंग होती है, ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, ओके. आप इसे नोट डाउन कीजिए. ट्राई टू नोट डाउन दिस ऑल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस and use it in your daily conversation, okay. If you really want to learn this language, I can say that fastly ऐसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ओके. तो नहीं यूज़ कर सकते, होता ही नहीं है. So if you want to learn this language fast, you have to definitely learn prepositional phrases, phrasal verbs, idioms. This will definitely help you very much. तो मैं भी आजकल सीख रही हूँ क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ना, इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न. तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू कम अबाउट आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड एक मैं रोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ इस तरह की प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, और एक वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जैसे कि एक ही में 5-6 हो जाए. एंड ट्राई टू यूज़ दैट ऑल थिंग, ओके. You can use S Fluency application to use this all things for conversation.
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू वेरी मच. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी. मैं फिर मिलूंगी एक बार, तब तक के लिए दिल से नमस्कार. और देखते रहिए, शेयर कीजिए. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram as well. I'm also active there. Okay, I'll mention the link of that all platform in the description box and in about section as well. Bye.